कोई भी भगवत प्राप्त संत, कोई भी महात्मा, कोई भी संत जब किसी पर अनुग्रह कृपा कर देता है तो संत की कृपा से, संत के अनुग्रह से उसको भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो ही जाता है, क्योंकि संत ही तो भगवंत से मिलाने वाले हैं। संत ही तो भगवान से मिलाते हैं। जब राम लक्ष्मण चारों भाई छोटे छोटे थे तो खेलने के लिए सरयू जी के तट पर गए। अब खेल खेलना आरंभ करना था तो दो दल बने तो खेल हो, हम मानस की कथा में सुनाते। लक्ष्मण जी को डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि खेल में भी मुझे विपक्ष में भेज दें, क्योंकि मैं खेल में भी राम जी के विरोध में नहीं जा सकता। पैर पकड़ लिए, प्रभु अपने से दूर मत करना। राम जी बोले लक्ष्मण क्यों घबराते हो, मेरे साथ रहो। अब राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पास रख लिया, पर जब तक दो दल ना बने तो खेल कैसे पूरा हो। भरत जी जान गए कि अब मुझे क्या करना है। भरत जी सामने खड़े हो गए। कुछ लोग और भरत जी के साथ हो गए। लोगों ने भरत जी से कहा, देखा लक्ष्मण जी को ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने साथ रख लिया, तुम्हें कम प्रेम करते होंगे, तुम्हें विपक्ष में भेज दिया, विरोधी बना दिया। भरतलाल जी के नेत्र भर आए और भरत जी ने भाव में भर के कहा कि मुझे राम जी चाहे पक्ष में रखें चाहे विपक्ष में, मुझे राम जी के पक्ष में रहना पड़े या विपक्ष में, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि राम जी का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे जहां रहने से हो, पर राम जी का खेल अधूरा ना रहे, उनका खेल पूरा हो जाए। और राम जी ने जब गेंद का खेल आरंभ हुआ तो गेंद में ठोकर मारी। लुढ़कते लुढ़कते गेंद जब भरत जी के पास आई तो भरत जी ने गेंद को आते हुए देखा तो दूने वेग से ठोकर मारी। तो उन्होंने कहा, देखो भरत जी जीतने के लिए कितना जोर लगा रहे हैं। भरत जी बोले, ना जीतने के लिए कौन, अरे मुझे तो राम जी वैसे ही जिता देंगे। राम जी का स्वभाव है कि मैं खेल में हार भी रहा हूं तो मुझे जिता देते हैं। हारत खेल जितावहु मोही। फिर बोले, मैंने ठोकर इसलिए जोर से मारी कि ये गेंद कहां से आ रही है। बोले, ये गेंद इस समय आ रही है राम जी के पास से। तो मैं इस गेंद के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राम के चरणों को छोड़कर जो जाएगा वो जहां जाएगा वहां ठोकर ही खाएगा, इसलिए मैंने इसमें ठोकर मारी है। जहां जाएगा वहीं ठोकर मिलेगी। अच्छा, राम जी के पास जब वो गेंद लुढ़कते हुए आई भरत जी के ठोकर से, राम जी ने उसको ठोकर नहीं मारी, उठा के ऐसे रख लिया। लक्ष्मण जी बोले, ये क्या है, आपने उठा के क्यों रख लिया। बोले, बताओ ये गेंद कहां से आ रही है। बोले, ये गेंद आ रही है भरत जी के पास से। बोले, भरत क्या है। बोले, भरत संत है। राम जी बोले, संत के चरण से लगकर जब कोई मेरे पास आ जाता है तो फिर मैं उसको ठुकराता नहीं हूं, फिर तो मैं उसको हृदय से लगा के रखता हूं। संत चरणों से लग के जो आता है मैं उसको कभी फिर ठुकराता, अपने पास रख लिया। तो भैया, संत चरणों से लग के जो भगवान के पास पहुंच जाता है, भगवान उसका त्याग नहीं करते। इसलिए संतों के आश्रय में बने रहें, संतों का, महापुरुषों का आश्रय लिए रहें। जीवन में एक ग्रंथ आदर्श रूप में कोई हमारे होना चाहिए। वैसे तो सभी का अध्ययन करें, पर एक किसी को अपना आश्रय बना लें। भागवत जी को, रामायण जी को, रामचरितमानस को, गीता जी को, जो आपको प्रिय लगे। सभी ग्रंथ महान है। एक ग्रंथ, एक पंथ और एक संत जीवन में अवश्य होना चाहिए साहब। कोई एक पंथ हो, एक संत हो।